मुखिया का आभार जताया जा रहा है जनता की ओर से। ऐतिहासिक नगरी है। आपने देखा होगा यहां भगवान कृष्ण ने जब उनको अज्ञातवास दिया गया था तो भगवान कृष्ण ने विराट राजा जब यहां थे, विराट राजा के यहां हमारे पांचों पांडव, आज भी वो ऐतिहासिक नगरी है। निश्चित रूप से आपने कहा है पर्यटन की दृष्टि से हम इस विराटनगर को जोड़ने का काम करेंगे। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, ये विराटनगर है, ये विराटनगर की धरती है। यहाँ बहुत पौराणिक मंदिर भी है, यहाँ की धरती पवित्र है और यहाँ का पौराणिक से बात करें तो यहाँ बहुत बड़ा इतिहास यहाँ रचा गया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ईआरसीपी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे जो 13 जिले हैं, अभी जसवंत जी यादव कह रहे थे कि भाई कोटपुंज विराटनगर तक आ गया तो मेरा भी है बहरोड। मैंने कहा चिंता मत करिए, बहरोड हो या बांसुर हो या अलवर हो, ये हमारे 13 जिले इसमें है। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे तालाब है, हमारे बांध हैं, उनको भरने का काम करेंगे। कल मैं मध्य प्रदेश गया था तो आपने देखा होगा जैसे यहां किया है, हमारी पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियां जो तीन हमारा पीकेसी ईआरसीपी के माध्यम से जो उनमें हमारा पानी आना है, उन तीनों नदियों को जोड़ करके हमारे बांध बनेंगे और उस पानी को यहां लाया जाएगा। बीसलपुर बांध के माध्यम से हमारे प्रदेश में चंबल का पानी बहकर समुद्र में चला जाता था, उसको भी हमने किया है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों का लाभ हो। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने राजस्थान के संदर्भ में सोचना है। राजस्थान की हमारी उपजाऊ भूमि है, हमारी जमीन उपजाऊ है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के लोग हमारे झावर जी बेटे हैं, शेखावाटी से आते हैं, इन कांग्रेस के लोगों ने कई बार सीकर, झुंझुनू और चूरू में मुहूर्त भी कर दिया था कि यार यमुना का पानी जब चुनाव आते हैं तो ये खोके वादे करते हैं। इन्होंने कई बार मुहूर्त कर दिया कि यमुना का जल आने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि मैंने कहा जब आपने यमुना जल की मांग की थी तो कोई सरकार से मांगा। मैंने कहा कोई पत्र पहले किसी सरकार ने लिखा हो तो वो तो मुझे बता दो, जिससे कि मैं जाकर के वहां बता दूं कि हमने पत्र व्यवहार किया है। यमुना जल की मांग हमारी पुरानी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने सारे रिकॉर्ड खंगाल लिए, मैंने अधिकारियों को लगा दिया, एक भी पत्र आज तक कांग्रेस ने यमुना समझौते के लिए नहीं लिखा, एक भी पत्र नहीं लिखा। अगर 1994 में एक पत्र लिखा गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने 1994 में यमुना जल के लिए केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को पत्र लिखा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, राजनीति करिए लेकिन राजनीति वो मत करिए कि बोलना तो है लेकिन बोलना एक तो होता है कि बोलना ही है और एक होता है कि सोच कर बोलना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, अखबार में छपने के लिए दे रहे हैं, अरे आइए जनता के बीच में आइए, आप अपने काम बताइए और हम भी आपको अपने काम बताते हैं कि हमारी सरकारों ने पहले भी और आज हम कितना काम कर रहे हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने जब बात रखी हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी
और हमारे जल शक्ति मंत्री जी, जब मैंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया कि हमारी ये दो बड़ी मांगे ईआरसीपी योजना और यमुना जल अगर हमें मिल जाती है तो हमारे राजस्थान का किसान हमारा सर सब्ज हो जाएगा और हमारे राजस्थान के किसान को इससे बहुत बड़ी सुविधा हमारी मिलेगी, जिससे हमारा किसान ठीक प्रकार से जमीन में अपनी फसल उगा करके ले सकता है। मैं तुरंत उन्होंने ईआरसीपी की योजना को और वहां कहा कि आप समझौता करिए और यमुना का पानी हमारे जो 3 जिले उनमें भी दीजिए। खट्टर साहब का फोन आया, मुख्यमंत्री जी आ जाइए, दिल्ली में मीटिंग करते हैं और आप ताजुब करोगे एक पहली बैठक की थी 17 फरवरी को और उसी में पूरा काम उन्होंने कर दिया कि आप भी अपनी पाइपलाइन ले जाइए और 3 पाइपलाइन के साथ एक हमारे हरियाणा की भी डाल दीजिए, जिससे हमारे हरियाणा के बॉर्डर के गांव को भी पानी मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये 2 काम हुए। तीसरा और मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है, गंगा नहर आती है, उसमें हिमाचल से पौंग डैम से निकलती है, पंजाब के जरिए वो पहुंचती है। उसमें एक बार पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, उसमें 1400 फीट पानी आता है, लेकिन उसमें 1390 कर दिया, क्योंकि ऊपर बांध की क्षमता होती है, वो बड़ी होती है, उसमें पानी ज्यादा आता है। हमारी जानकारी में बताया कि 10 फुट कम बढ़ता है। मैंने वहां के ऊर्जा मंत्री, हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय आर.के. सिंह जी से निवेदन किया, उनको पत्र दिया और अभी मैं माननीय खट्टर साहब से मिलकर आया कि ऊर्जा मंत्री है, वो वहां का जो पौंग डैम है वो ऊर्जा मंत्री के अंडर में आता है। मैंने उनसे कहा कि साहब इस बांध की हमारी पानी क्षमता है, इसको बढ़ाइए, आप ऐसे ही तो बह करके जाता है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, ये हरियाणा को भी पानी आता है, क्योंकि जब ईश्वर मदद करता है ना तो कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई और बहनों। क्योंकि पहले जो आर.के. सिंह जी थे वो बिहार के थे, लेकिन हमारे कारण उन्होंने कहा इसमें तो हमारा पानी भी रुका हुआ है। खट्टर साहब बोले इसकी ऊंचाई बढ़ानी है, जिससे कि पानी की क्षमता पूरी हो तो हरियाणा को भी पानी मिले और राजस्थान को भी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर होते हुए नागौर, जोधपुर और जैसलमेर तक पानी पहुंचे, जिसका आगे हम बाड़मेर तक उस पानी को पहुंचा सके। ये भी काम हमने किया है। यही नहीं, हमारी पंजाब के अंदर हमारी नहर जो बनी हुई है इंदिरा गांधी नहर, वो कच्ची है। जब पानी का प्रेशर उसमें आता है तो वो कहीं से टूट जाती है और एक बार टूटती है तो टूटने के बाद 5 दिन तक बंद रहती है। 5 दिन बाद पानी आता है, वो बनती है, जब जाकर के पानी आता है। हमने तो पता है ना, आपने देखा होगा, अब तो पाइप से पानी आता है, लेकिन पहले डोर से पानी ले जाते कि नहीं ले जाते थे। अगर पानी में रह जाता था तो उसको इंजन को बंद करना पड़ता था, जब जाके उसको डालते थे फिर खेत में पानी पहुंचता था। यही स्थिति नहरों की होती है। तो हमने कहा अगर ये रहेगी तो हमारा किसान परेशान रहेगा। उसके लिए भी हमने 1400 करोड़ रुपए केंद्र से मंजूर करा करके उसको भी पक्का करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पानी हमारे राजस्थान के लिए जरूरी है। हमारी उदयपुर की हमारी अरावली की पहाड़ियां है, आधा पानी जब इधर आता है तो वो हिंद महासागर में जाता है। वो पानी हमारा चित्तौड़, उदयपुर से चल के चित्तौड़ और भीलवाड़ा के माध्यम से हमारे बीसलपुर डैम में आता है। लेकिन जो उधर का पानी होता है वो बह करके अरब सागर में जाता है, उस पानी का हम उपयोग नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमने वहां भी एनीकट बना करके और उस पहाड़ी में सुरंग बना करके उधर जो अरब सागर में पानी जाता था उस पानी को भी हमने इधर लिया है, जिससे कि वो पानी हमें उदयपुर की प्यास भी बुझाए, राजसमंद की प्यास भी बुझाए, चित्तौड़ की प्यास भी बुझाए। अगर इंद्रदेव अगर मेहरबान हो तो वो पानी हमारा बीसलपुर में आए, तो वो आपके यहां तक भी आए। उस काम को भी करने का हमने प्रारंभ किया है और उसका भी हमने शिलान्यास किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों,
नर्मदा का हमारा पानी आता है, नर्मदा का पानी हमारा सांचौर और बाड़मेर तक आता है। तो हमने उसमें भी कहा है कि हमारी जो पचमढ़ी की हमारी रिफाइनरी है, वो पानी हमें अगर 45 किलोमीटर हमारी नहर बढ़ जाती है तो हमारी उसके लिए भी काम आएगा। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, सुजलाम सुफलाम हमारा एक उत्तर गुजरात ने जो नहर बना रखी है, वो माही डैम से पानी उसके लिए जाता है। हमने निवेदन किया है हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से, क्योंकि वहां भी हमारा माही डैम से पानी जो बांसवाड़ा के अंदर है, वहां से जो पानी निकल करके जाता है वो पानी बेकार जाता है। हमने कहा साहब आपके लिए बेकार होगा, हमारा बारिश में ही हमें पानी दे दीजिए। हमारा बारिश में पानी आएगा तो हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा, हम हमारे डैमों को भर लेंगे तो हमारा किसान उस पानी को उपयोग करेगा। हमने वो भी उनसे निवेदन किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा जल की कमी थी उसे पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं अंत में इतना आप सभी से कहता हूं, माननीय मेरे भाई और बहनों, किसानों का अगर दर्द समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा। अगर जिस प्रदेश का किसान समृद्ध है, जिस प्रदेश का किसान खुशहाल है, तो वो प्रदेश खुशहाल होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकसित राज्य विकसित राष्ट्र। अगर हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा भारत भी विकसित होगा। हमने विकसित राजस्थान के लिए काम करना है। हमने कहा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, लेकिन हमारे राजस्थान को भी विकसित बनाएंगे। हमारी जितनी बड़ी योजना है उन योजनाओं को भी लेकर के आएंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है लगातार, हमने आपने देखा होगा जिस तरह से हमने लगातार काम किए हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कोई मांग नहीं थी। हमारी सरकार आते ही मार्च के महीने में, उससे पहले हमने पहली कैबिनेट में हमने कहा किसानों की फसल आने वाली है, मार्च के महीने में फसल आने वाली है। हमने कहा कि 2275 रुपए गेहूं का मूल्य है, गेहूं का मूल्य है। हमने 125 रुपए एमएसपी बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो मार्च के महीने को निकाल देती, मार्च के महीने को निकाल देती तो उसके बाद करती, तो क्या मेरे किसान को फायदा मिलता? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान को फायदा मिलता क्या? हमने तुरंत हमने 1 जनवरी से यह लागू कर दिया कि किसान को 125 रुपए किसान को बोनस मिले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा परसों के कार्यक्रम में आप जुड़े होंगे, कल के कार्यक्रम में आप जुड़े होंगे। आपको मैं हाथ खड़ा कराना चाहता हूं, किस किस के खाते में घंटी बजी है और ये तो बता दो। अरे मेरे किसान भाइयों, ये तो बता दो, कल आ गया ना पैसा? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया ना? कैसा लगा आपको? एक बार ताली तो बजाओ ना, कैसा लगा, जिससे मुझे आइडिया लगेगा अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे वायदा किया था, हमारा संकल्प पत्र में लिखा हुआ था कि हमारे संकल्प पत्र में कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे। ये तो पहला चरण है, अभी देखते जाइए, अभी और भी बढ़ने वाला है, आगे और भी बढ़ने वाला है। चिंता मत करिए। आप देख रहे हो मंच पर ये किसान के बेटे हैं अधिकतर जो देख रहे हो, चाहे जसवंत सिंह जी हो, विजय सिंह जी हो, सुरेश जी हो, झावर सिंह जी हो, देवी सिंह जी हो, कोई भी हो। और ये आपके देखो कुलदीप जी, ये तो है किसान के बेटे, ये तो अभी मेरी तरह खेती में ही काम करते हैं। मैं तो खेती में काम करता हूं, अब भी अगर मौका लग जाए, समय मिल जाता है तो पहले खेती में ही काम करता था। इतना मन लगता है खेती में काम करने में, शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन लगता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि किसान समृद्ध होगा तो हमारा प्रदेश समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने कल हमने 65 लाख किसानों को 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए
1000 रुपए सभी किसानों के खाते में डलाने का काम किया है। यही नहीं, 20,000 फार्म पौध निर्माण हेतु हमने किसानों को लोन देने का काम किया है। 51 नवगठित महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों को हिस्सा राशि के रूप में 300 लाख करोड़ रुपए इसका भी देने का काम किया है। हमने प्रदेश के किसानों को 350 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण देने का भी हमने काम किया है। और किसान को फ्री में किट, जो बीज की किट हुई है, उसे भी देने का हमने लघु और सीमांत किसानों को वो भी हमने काम किया है। आने वाले समय में, क्योंकि हमें पता है कि किसान किस तरह से खेती में काम करते हुए अपने काम को अंजाम देता है, लेकिन मैं आपसे एक जरूर मैं निवेदन करना चाहता हूं, और वो मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि हम परंपरागत जो खेती कर रहे हैं उसमें हमें कुछ बदलाव लाना होगा। और वो बदलाव इसलिए लाना होगा कि कहते हैं ना कि हारी जंग पर कौन लड़ता है, हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, तो हारी हुई जंग पर एक किसान ही है जो वो लड़ता है। अगर कोई फसल अगर नहीं होती है तो अगली बार भी उसको फसल बोनी पड़ती है, वही फसल आखिर किसान क्या करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बदलते हुए समय में हमारी खेती को भी बदलना है। आधुनिकता के हिसाब से जिस खेती में मुनाफा की खेती हमें करनी है, मैंने देखा है, मैं आने वाले समय में कुछ किसान भाइयों को, कुछ हमारे कृषि वैज्ञानिकों को मैं कई जगह में भेजने वाला हूं, दुनिया के उन देशों में भेजने वाला हूं जहां कृषि बढ़िया अच्छी होती है, मुनाफा की खेती होती है, जिससे वो यहां आकर के बताएं, उसके बीज भी उपलब्ध कराएं, कम पानी में किस तरह से खेती होती है, ये आपको भी करना है, जिससे मेरे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें खेती के अंदर काम करती हैं, लेकिन हमने सोचा कि खेती के अंदर के साथ साथ हमारा पशुधन भी खेती से जुड़ा हुआ है, हमने कहा किसान क्रेडिट कार्ड तो मिलता है, लेकिन गोपालक कार्ड भी मिलना चाहिए। हमने हर किसान के लिए 1 लाख रुपए का गोपालक कार्ड भी बनवाने का काम किया है, जिससे हमारा किसान खेती के साथ से पशुधन का भी लाभ उठा सके, क्योंकि उसे आवश्यकता होती है। जब हम रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं भी हम मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई खेती क्यारी कैसी है। दूसरे नंबर पे क्या पूछते हैं, दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, यही पूछते हैं ना। पीछे वाले किसान भाइयों से कह रहा हूं, मैं यही पूछते हैं ना। तो इसलिए हमने वो खेती से पशुधन भी जोड़ा है, और उसमें भी हमें हर किसान को 1 लाख रुपए का गोपालक कार्ड भी आपको मिलेगा, जिससे कि आप सस्ती, बहुत ही कम ब्याज पर उसका भी आप लाभ उठा सके। आवश्यकता हो, किसी के दूध नहीं हो, गाय लेनी हो, भैंस लेनी हो, तो वो खरीद करके ला सकता है। और इसको कोई नहीं जानता, इसको किसान ही जान सकता है कि अगर भैंस और गाय खरीदेगा तो 50, 60, 70 हजार से कम नहीं आएगी, बढ़िया तो 1 लाख में आएगी। तो 1 लाख रुपए का ये भी हमने देने का काम किया है। मैं इतना ही आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा, ये सरकार बहकाती थी, युवाओं के सपने को तोड़ती थी, जगह निकालती थी, फॉर्म भरवा लेती थी, फॉर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा हो जाता था, पेपर लीक हो जाता था। अरे भाई और बहनों, मैं जानता हूं हमारे वो किसानों के बेटे, हमारे वो किसानों की बेटियां किस तरह से पढ़ती थी। जब मेरा किसान भाई उसको कोचिंग कराता था, कोचिंग के लिए मकान दिलाता था, मकान दिला करके कोचिंग के लिए पैसे देते थे। मैं कहना चाहता हूं, वो मेरा किसान भाई
उसके पास पैसे भी नहीं होते तो वो दूसरे से ला करके अपने बेटी और बेटे को पढ़ाने का काम करता है। लेकिन आपने देखा होगा 19 पेपर में से 17 पेपर इन्होंने लीक करके मेरे किसानों के बेटे और बेटियों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। हमने आपको संकल्प पत्र में कहा था कि जिन्होंने युवाओं के साथ धोखाधड़ी की है, युवाओं को हमारी बेटी और बेटों के साथ जो धोखा देने का काम किया है, हम उनको बख्शने वाले नहीं है। और अभी आपने देखा धीरे 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 वो गिनती सैकड़ा को भी पार कर गई है। इतने गिरफ्तार हो गए हैं कि वो 100 को पार कर गई है। आने वाले समय में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार आपसे कहता हूं, जिन्होंने किसान के बेटे और बेटियों को सपने को चकनाचूर किया, उनको खून के आंसू बहाने का काम किया, उसको हमारी सरकार किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है। ये वायदा किया था और आज भी हम आपसे ये कहना चाहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने किसानों के लिए समय समय पर हमने कहा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए पूरी तरह से उसका लाभ मिलना चाहिए। आपने देखा होगा आज कुछ हमारे आईपीसी के नियम बदले ऐसे जो वो बदले हैं कि जो 1857 से लगातार ऐसे जो केस चल रहे थे, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी ने ऐसे थे कि जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी समय के जो ऐसे नियम बने थे, आज मैं स्वागत करना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का कि उन्होंने उन कानूनों को बदल के भारत के नए कानून लगाने का काम किया। मैं उनको आज मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैंने जैसा कि कहा, भाई कुलदीप जी कह रहे थे काम तो बहुत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसानों के काम बहुतों में नहीं होते हैं, किसानों का काम प्रायोरिटी पे होता है। क्योंकि किसान, मैंने जैसा कि कहा, किसान अगर सरसब्ज होगा तो हमारा प्रदेश सरसब्ज होगा। आपने कुछ मेरे से बातें कही थी, एक 30 किलोमीटर की रोड है, आप चिंता मत करिए कुलदीप जी, आपकी रोड का काम भी पूरा होगा। आपकी विराटनगर के पर्यटन की क्षेत्र से क्यों हमारी पौराणिक नगरी है उसको भी करेंगे। क्यों हम एक सर्किट बना रहे हैं, हम जयपुर को लेकर के, हम पूरा हमारा शेखावाटी से लेकर से बीकानेर से लेकर के राजस्थान में पर्यटन की बहुत आवश्यकता है। हम उन स्थानों को चिन्हित करना चाहते हैं। हम कल मैं मध्य प्रदेश गया था तो हमारा इस बात पर भी हमारा समझौता ये हुआ है, वार्ता हुई है कि जिस तरह से अयोध्या से राम वन गमन का रास्ता बना था, तो भगवान कृष्ण भी मथुरा से उज्जैन के लिए संदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए थे। वो कृष्ण पथ मार्ग भी हुआ है, उस कृष्ण पथ मार्ग को भी आगे बढ़ाने का काम हमारी दोनों सरकारें मिलकर के करेंगे। मैं तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने जो आपसे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम एक एक संकल्प जो हमने आपको दिया है उस संकल्प को पूरा करेंगे।